Audio Jungle. Audio Jungle. वाहन दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप आज परिजनों ने एक निजी हॉस्पिटल पर लगाया। झांसी के जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिनके इलाज के लिए झांसी के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा उनसे 1 लाख रुपए जमा कराए गए। उसके बाद भी उनके मरीज का ढंग से इलाज नहीं हुआ। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से इस बात को साफ किया गया कि मरीज के परिजनों को पूरी बात साफ तौर से बता दी गई थी। हमने सिर्फ हड्डी का ऑपरेशन किया था, न कि किसी और चीज़ का। वहीं मरीज में नसों की समस्या उन्होंने बताई। इसके अलावा हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा सभी साक्ष्य और सारी चीज़ें पेश की गईं। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी तरह की कोई लापरवाही या किसी और तरह की कोई चीज़ नहीं बरती है। हमने मरीज़ के साथ वैसा ही किया जैसा कि उनके परिजनों ने हमसे कहा। इसके अलावा हमने अपने निजी खर्चे तक पर उनके लिए जांच भी करवाई। मेरा नाम राहुल राजपूत है। दिनांक 25 तारीख को मेरे भाई का चिड़गांव में एक्सीडेंट हो गया था, रिश्तेदार हैं मेरे, तो वहाँ से ये झांसी मेडिकल कॉलेज अपने मरीज को लेके आए, लेकिन वहाँ किसी प्राइवेट अस्पताल के दलाल के माध्यम से उनको झांसी ऑर्थोपेडिक्स डी के गुप्ता के यहाँ भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के उपरांत जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपके मरीज़ का 1 लाख रुपये लगेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के उपरांत ये मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे ही व्यवस्था करके डॉक्टर साहब को 50,000 रुपये पहले जमा कर दिया। हमने कहा आप ऑपरेशन करिएगा, जो भी आपका पैसा रहेगा हम देंगे। ऑपरेशन तक वो कहते रहे कि आपका मरीज़ सही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हम पूरा पैसा जमा कर दिया, उसके बाद वो बोले कि अब आपका मरीज़ सही है, लेकिन आप उसको घर ले जाइए। हम उसको घर ले गए। जैसे ही हम उसको घर ले गए तो उसका पैर काला पड़ना शुरू हो गया, उसका पैर सड़ना शुरू हो गया। तो कई बार हमने डॉक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं अस्पताल के, उन्होंने हमें डॉक्टर से नहीं मिलने दिया। जब काफ़ी जद्दोजहद के बाद दिनांक 7 फरवरी को हम वापस आए, हमने कहा सब टाँगे तो कटवाना है, टाँगे तो काट ही दीजिए। तब उन्होंने कह दिया कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, अब आप कानपुर या लखनऊ अपने मरीज़ को लेके जाइएगा। हम अपने मरीज़ को जब कानपुर और लखनऊ लेके गए तो हमने वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ दिखाया, तो उन डॉक्टरों ने हमें बताया कि जिस भी डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के दौरान आपके मरीज़ की पैर की कोई नस कट गई है, जिससे उसका खून का संचालन बंद हो गया, अब इसका पैर काटना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद जब हम लोग वापस कल दिन में 2 बजे झांसी ऑर्थोपेडिक डी के गुप्ता जी के यहाँ आ गए थे, वहाँ हम लोग उनसे प्रयास करते रहे, उनके स्टाफ से मिन्नतें करते रहे कि एक बार हमारे डॉक्टर साहब बात करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप 20,000 रुपये जमा कराइए, तब आपकी बात हो पाएगी। इतना पैसा हम लोगों के पास नहीं था। हम लोग वहीं गेट पर उनके पास बैठे रहे। जब बैठे रहे उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमने विश्वविद्यालय चौकी को सूचना की, एक प्रार्थना पत्र उनके लिए लिख के दिया। उसके बावजूद भी अभी तक हमारा मरीज़ वहाँ पड़ा हुआ है, ना तो कोई डॉक्टर उसको देख रहा है, उल्टा डॉक्टर दबाव बना रहे हैं कि आप लोग यहाँ से अगर नहीं निकले तो हम आपके ऊपर झूठे मुकदमे लिखा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आपको बंद करा देंगे। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बात को रखने आए थे कि ऐसे लोग जो कि गरीब मजदूरों किसानों को लूट रहे हैं, उनका भारी भरकम पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद इलाज भी नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक बार हमें न्याय दिलाया जाए। चूँकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, उनका अगर पैर काटना पड़ेगा, वो अकेला घर में कमाने वाला है, तो इसमें गलती किसकी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रशासन के इस मामले में गलती किसकी है? जितना पैसा उन्होंने मांगा हमने दिया। हम सरकारी हॉस्पिटल ही जाना चाहते थे। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जो बैठे तो उन्होंने कहा आप सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा हॉस्पिटल सरकारी ही जा रहे थे, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट का मामला आता है तो हम लोग सरकारी जा रहे थे। लेकिन गेट पे कुछ दलाल इतने सक्रिय हैं उनके कि वो कहने लगे कि तुम्हारा हम अच्छा इलाज करा देंगे, तुम वहाँ चलो। तो इस बहाने में आके हम सही इलाज की लालच में आके हम उनके पास चले गए। हमारा 1 लाख रुपये भी ले लिया, बिल भी दिए उन्होंने, जो मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपये लिए, उसके बिल भी हमें दिए। लेकिन अब पैसा लेने के बाद ना वो मरीज़ कोई सुन रहे हैं, ना हमारे मरीज़ का इलाज कर रहे हैं। हमारा मरीज़ अभी हॉस्पिटल में ही पड़ा हुआ है, उसकी कल से कोई देख रेख नहीं की जा रही है। अगर मेरे मरीज़ की जान को कोई भी हानि होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व डॉक्टर डी के गुप्ता का होगा। विष्णुगत मरीज श्री भरतलाल राजपूत, उम्र 35 साल, 25 जनवरी को इस अस्पताल में दिखाने आए थे। उस समय उनकी दाहिनी टांग एवं दाहिने हाथ की हड्डियों में कम्युनिकेट फ्रैक्चर, पैर की दाहिने पैर की नसें काम नहीं कर रही थी। मरीज को
ये बताया गया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर में छड़ डालनी पड़ेगी, हाथ में प्लेटिंग होगी, पैर की नसें काम नहीं कर रही हैं, पैर के ठीक होने की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। मरीज से यह लिखित लेने के बाद ही मरीज का ऑपरेशन 26 तारीख को किया गया था। 26 जनवरी को मरीज के दाहिने पैर में क्लोज नेलिंग टेक्निक से नेलिंग की गई थी। जांघ में फ्रैक्चर की जगह पर कोई चीरा नहीं लगाया गया था। 27 तारीख को मरीज के दाहिने हाथ का भी ऑपरेशन किया गया था। मरीज को रोज देखा जा रहा था, मरीज को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। 31 तारीख को मरीज की चिकित्सालय से छुट्टी कर दी गई थी। छुट्टी के समय भी मरीज की दाहिने पैर की उंगलियां काम नहीं कर रही थी, जिसके बारे में उसको पुनः बता दिया गया था तथा डिस्चार्ज कार्ड दिया गया था, जिस पर हर चीज स्पष्ट है, अंकित है। 7 तारीख को मरीज उन्हें दिखाने आया, उसके टांके खोले गए। किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन मरीज के पैर में नहीं था, लेकिन मरीज के दाहिने पैर की उंगलियों का रंग बदल रहा। अतः मरीज को तुरंत डॉपलर स्टडी की सलाह दी गई थी। डॉपलर स्टडी में ये पाया गया कि उसकी पॉप्लिटल वेन ब्लॉक हो रही है। अतः मरीज को तुरंत वैस्कुलर सर्जन की राय लेने की सलाह दी गई थी। वैस्कुलर सर्जन झांसी में कोई नहीं है। हम भी सिर्फ हड्डी का इलाज करते हैं, हम वैस्कुलर सर्जन नहीं। अतः मरीज को इलाज के लिए झांसी से बाहर भेजना अनिवार्य था।